पढ़ना शुरू करें क्या? इससे भी कुछ करना होता है? करना तो होता है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा भाई। आर्यन खान कौन है ये? क्लास में बैठे बैठे लॉगिन कर रहा है क्या? 7 लड़के। ऑफलाइन का मजा, कोटा में आए हो तो ऑफलाइन पढ़ो, क्लास में माहौल दिलाए तो बेहतरीन। दिखा कॉपी कहां तक पहुंच गए? हाँ क्या बता? डेवलपमेंट सेक्शन एक बार और बता दें, पक्की बात है क्या? तो मुझे ये तो दिखाओ कहां तक पढ़ाया था। यहां तक पढ़ा दिया, बिल्कुल चल, बहुत बढ़िया, शानदार। कैमरे में हट गया था, किधर तक आ रहा था तो बता दो। बोर्ड यहां तक आ रहा है बाबूजी। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब हम बिल्कुल समझ गया, यहां तक आएगा नहीं। अब आपकी बात फॉलो करी जाएगी। चल सुनना, क्लास स्टार्ट करें क्या? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था ह्यूमन ओवी पेरेस या वीवी पेरेस है, इंटरनल या एक्सटर्नल, सेक्सुअल या एसेक्सुअल। दो टाइप की प्रोसेस जरूरी थी, एक फ्यूजन और एक फॉर्मेशन। अच्छा, फ्यूजन ऑफ गैमीट को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे क्या? मैं किसी भी भाई को खड़ा करके पूछूं तो सवाल बता देगा एक से रिप्रोडक्टिव इवेंट कहां कहां कौन कौन से होते हैं। पक्का? खड़ा हो जल्दी बोल। पूछ रहा है क्या? बैठ जा। एक चीज दिखाना था बस लाइव क्लास में, इसे आते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। भाई जल्दी आ यार। इसे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पता है कि गेमिटोजेनेसिस, ट्रांसफर, फ्यूजन। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास गया ये घबरा गया। कुछ समझ रहे हो? मतलब एग्जाम में जो सवाल आएंगे ना वो तो मैं आते हैं होंगे, लेकिन अबे 3 घंटे हैं और नीट का पेपर है। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? प्रेशर इतना ज्यादा, खड़ा हो रहे। रिप्रोडक्टिव इवेंट, हाँ और हाँ हाँ, किसका ट्रांसफर और फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फ्यूजन, फिर इसके बाद सर उसके बाद जाएगा और इसके बाद इम्प्लांटेशन। बैठ जा, शाबाश। चलो सुनो, देखो सुनो, पहले गैमिट का बनना बोले तो गैमिटोजेनेसिस, गैमिट का ट्रांसफर बोले तो इंसेमिनेशन, फिर इसके बाद फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट। अरे मालिक सुनो ना बस। जायगोट बनेगा, जायगोट डिप्लॉयड होता है, जायगोट यूनिसेलुलर होता है, जायगोट में डिवीजन होंगे, बनने डिवीजन के दौरान बनेंगे अलग अलग एम्ब्रियोनिक स्टेज, मोरूला, ब्लास्टूला, मेमल के ब्लास्टूला को ब्लास्टोसिस बोलते हैं, फिर बनेंगे अलग अलग। इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन होने के बाद एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आएंगी, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो डेवलपमेंट चल रहा है, उसके बाद जब फीटस फुली डेवलप्ड हो जाएगा एज वेल एज प्लेसेंटा से मैसेज आएगा पार्थुरेशन के लिए, रेडी फॉर डिलीवरी। सेक्स ऑर्गन पढ़े थे, सेक्स ऑर्गन दो टाइप के थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम वो था जो गैमिट को बना रहे थे, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज। टेस्टिस में गैमिट बन रहे थे, गैमिट का नाम था स्पर्म। हार्मोन कौन सा था भैया? हाँ, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो थे जो फ्यूजन में हेल्प कर रहे थे और ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे थे। मेल में एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंट, समाइनल वसाइकल, बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट ग्लैंड और मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। फीमेल में वेजाइना है, यूटेरस है और बार्थोलिन। यूटेरस का दूसरा नाम वो, एक और नाम। अच्छा, मैंने टॉमी का मतलब बता दिया था? नहीं, काटना बताया था ना। चलो सुन, क्लास में नहीं बताया था, तू काउंटर पे पता था मुझे। तू क्या सोच रहा है एक बार में नजर याद रहती है मुझे? कह रहा बताया था, क्लास में नहीं बताया था, बाहर 3 लोग थे तो मैंने बता दिया था। सुनना, अब क्लास स्टार्ट हो रही है नहीं, सुनो। यूट्रस का दूसरा नाम होता है वूम और इसका दूसरा नाम होता है हिस्ट्रा। सुनना, यूट्रस का दूसरा नाम होता है वूम और इसका दूसरा नाम होता है हिस्ट्रा। मेरे भाई, बायोलॉजी में टॉम का मतलब होता है कट। क्या होता है? सुनना, तेरा ध्यान लगाओ, वास्ट डिफरेंस को कट तो वेसेक्टोमी। क्या बोला? फेलोपियन ट्यूब को कट तो ट्यूबेक्टोमी। क्या बोला? हिस्ट्रा को कट तो हिस्ट्रेक्टोमी। एक सवाल आया था प्रीवियस ईयर में कि हिस्ट्रेक्टोमी में किसको रिमूव करा जा रहा है? आंसर यूटेरस। लगा दोगे आंसर? इसके बाद हम लोगों ने, जरा सुनना, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में मैंने एक बात बताया था, चाहे मेल एम्ब्रियो हो चाहे फीमेल एम्ब्रियो हो, उनके पास बाई पोटेंशियल गोनेट्स होते हैं। बाई पोटेंशियल गोनेट्स का मैंने बताया था, उनके पास 2 प्रकार की डक्ट्स होती हैं। एक का नाम था वुल्फियन डक्ट, एक का नाम था मुलेरियन डक्ट। मैं समझा रहा हूं, सुनना। वुल्फियन डक्ट
मैंने बोला था दोनों डक्ट दोनों में प्रेजेंट होंगी, चाहे वो मेल है या फीमेल। अब दिमाग खराब कि सर फीमेल। हाँ आजा, कैसी तबीयत है, दवाई खाया? डॉक्टर ही नहीं है। अच्छा आ जाएगा तो सुनना, फीमेल में मुलेरियन डक्ट डेवलप होगी और मेल में, अब दिमाग खराब किया, डक्ट तो दोनों है, अगर फीमेल है तो कौन सी डेवलप होनी चाहिए और मेल है तो, अब जेनेटिक मेकअप सीखा हमने। देखा स्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक्स और एक। जब वाई प्रकार का स्पर्म फादर की साइड से आया और एक्स टाइप का मदर की साइड से आया तो जेनेटिक मेकअप हुआ एक्स वाई। एक्स वाई में जो वाई क्रोमोसोम है उस पर एक जीन है जिसका नाम है SRY जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। अब उस जीन है तो हमारे नहीं बनेगा प्रोटीन, और उन्होंने प्रोटीन बनाई जिसका नाम था TDF प्रोटीन। क्या नाम है? TDF प्रोटीन ने बाई पोटेंशियल गोनेट्स को टेस्टिस में कन्वर्ट किया और उस टेस्टिस में देखे गए दो टाइप के सेल, एक का नाम था सर्टोली सेल, एक का नाम था, सुनना आप, सर्टोली सेल से एक टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसका नाम होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। मतलब ये वो हार्मोन है जो मुलेरियन डक्ट को क्या करेगा, सप्रेस। आप भी तो यही चाहते थे, डक्ट तो दोनों थी ना, आप भी तो यही चाहते थे कि मुलेरियन डक्ट सप्रेस हो जाए, क्योंकि जेनेटिक मेकअप मेल का है या फीमेल का। अब आप चाहते हो कि इसमें कौन डेवलप करे, वुल्फियन, और वुल्फियन डक्ट के डेवलपमेंट के लिए, वुल्फियन डक्ट के डेवलपमेंट के लिए एंड्रोजन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? अब एंड्रोजन आया कहां से? लीडिंग सेल से। एंड्रोजन के कारण वुल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट हुआ। वुल्फियन डक्ट का क्या हुआ? वुल्फियन डक्ट के डेवलपमेंट के कारण बनी एपिडिडाइमिस वाज डिफरेंट सेमाइनल। एनसीईआरटी ने छुपले में 3 लाइन बोल दी इसके पीछे, सुनना लाइन, द फंक्शन ऑफ एसेसरी डक्ट, ये वाज डिफरेंस एपिडिडाइमिस एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल is maintained by a testicular hormone called androgen। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? अब मैं इसका अपोजिट आपसे पूछ रहा हूं, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप जो है बेटा वो XX है, तो मेल या फीमेल? अब ये बताओ कि वाई क्रोमोसोम है या नहीं है? तो वाई क्रोमोसोम इज एब्सेंट, इसका मतलब समझते हो ना, वाई क्रोमोसोम इज एब्सेंट। अब एक बात है, जब वाई क्रोमोसोम ही नहीं है तो सराई होगा क्या? सराई जीन, SRY जीन भी एब्सेंट, तो TDF होगा क्या? जब TDF प्रोटीन भी क्या है बेटा, एब्सेंट, तो जल्दी 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 से एक बात बता दो, एक बात बता दो, गोनेट्स क्या टेस्टिस में कन्वर्ट होंगे क्या? जब गोनेट टेस्टिस में कन्वर्ट नहीं हो रहे तो काहे की सर्टोली और काहे का लीडिंग? जब सर्टोली ही नहीं है तो क्या AMH होगा क्या? AMH नहीं होगा तो मुलेरियन बनेगी क्या? क्या एंड्रोजन है क्या? जब एंड्रोजन नहीं है तो वुल्फिन बनेगी क्या? तो बताओ कौन बनेगा? कौन बनेगी? मुलेरियन में, मुलेरियन से किसका डेवलपमेंट होगा, मेल या फीमेल? तो बन भी तो कौन रही थी जी? कुछ बातें क्लियर हो रही हैं? अच्छा जल्दी, फिर क्या जल्दी से ये लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो, ये फिर ये पूरा बोर्ड यूज करूंगा, थोड़ा जल्दी करें ना। और मैं जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं अभी डायग्राम नहीं बनाना, पहले वो लिखो। लिख लिया? चलो सुनो फिर, सुनो, अब सुनना। इधर, अच्छा इतने इस क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली क्लास कर रहे हैं मेरी? 1 2 3 4 और 5, बस आप 5
6, आप 6 कर रहे हो। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हुआ अभी तक। आप सोचेंगे ये चल क्या रहा है इतनी देर से, ऐसे पढ़ाई होती है क्या? कल अभी जो 5 मिनट में पढ़ाई करी थी ना, वो कल 1 घंटे 20 मिनट की तैयारी थी। हाँ है ना? अभी जो 5 मिनट में तैयारी करी थी ना, जो आपके समझोगे ये क्या हम ऐसे पढ़ने आए क्या 5 मिनट में, ये तो क्या कर रहा है, वो 1 घंटे 20 मिनट की तैयारी थी। अब नया टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, आपको यहीं से लिखना है, पक्का सुनना आप। हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जरा अच्छे से समझना, एनसीईआरटी हमारी लिखती है कि सुनो जी सुनो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। सब पेल्विक रीजन कौन सा होता है? देखो सिंपल सी बात है, इसमें ना इंक भरवा के लाओ। पेल्विक रीजन कौन सा होता है? अलग अलग कैविटीज होती हैं। एक का नाम होता है थोरेसिक कैविटी, एक का नाम होता है एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। सुनना, ये डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर ये लंग्स है। लंग्स, लंग्स जिस कैविटी में सिचुएटेड है उस कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, लोअर एब्डोमेन वाला पोर्शन, लोअर एब्डोमेन वाला पोर्शन ही पेल्विक रीजन कहलाता है। और इसी पेल्विक रीजन में कौन लोकेटेड है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर एनसीईआरटी ने लिखा कि लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। फिर एनसीईआरटी ने हमें कहा कि सुनो जी सुनो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये चीजें आ रही हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये चीजें आ रही हैं। बोले तो इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स कि क्या क्या आ रही है, जरा जल्दी से बताओ, जरा जल्दी जल्दी से बताओ। सबसे पहला, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, जोड़े में टेस्टिस है। फिर एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या लिखा हमने? ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स। इसका मतलब जानते हो ना भाई, जो ऊपर लिखा हुआ है वही, हाँ बस याद रखना। एंड लास्ट इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सर एक बात तो बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से ये क्लियर हो रही है कि आखिर हमारा टॉपिक किस तरीके से चलेगा। पहले हम टेस्टिस पढ़ेंगे, फिर एसेसरी डक्ट्स पढ़ेंगे, फिर एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेरे भाइयों जरा एक बात बताओ, टेस्टिस को स्टार्ट करने से पहले क्या हमें वो नहीं पढ़ना चाहिए जहां टेस्टिस प्रेजेंट है? तो टेस्टिस आर प्रेजेंट इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट है उसे बोलते हैं बेटा स्क्रोटम। तो अपनी पहली हेडिंग खुद सोच के बताओ, टेस्टिस होनी चाहिए, स्क्रोटम होना चाहिए? तो हमने पहली हेडिंग लगाई जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। धन्यवाद आपका। सुनना, स्क्रोटम मेल के अंदर बिटवीन दी थाइज एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं स्क्रोटम। अब सुनना, अब बहुत सारे डाउट उठते हैं, क्या क्या मैं सब बताता चलूंगा। सबसे पहले एनसीईआरटी ने लिखा कि ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, इसलिए इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच। दूसरा, जब मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब मैंने डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि कोई भी ऑर्गन हो वो 3 जर्मिनल लेयर में से किसी से बन रहा होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। सेक्स ऑर्गन मेसोडर्म से बनते हैं। किसे बनते हैं? अब सुनना, जब ये मेसोडर्म से बने तो फिफ्थ, जब हम इंट्रा यूट्राइन लाइफ में थे तो फिफ्थ व्यू का बनना स्टार्ट हो गया था। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ ये जो टेस्टीज हैं, टेस्टीज डिसेंड डाउन कर गई, डिसेंड डाउन कर गई, नीचे चली गई एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला? स्क्रोटम। पहला सवाल, सर हाँ, इनका फॉर्मेशन जब एब्डोमेन में हुआ
तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्यों गई? दूसरा सवाल, सर हाँ, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जाने के बाद क्या काम हुआ ऐसा? दोनों के सवाल देता हूं। पहला, टेस्टिस जब एब्डोमेन में थी, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होगा? और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है सर, आपकी एक बात तो समझ गए कि टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए वो कहां पे आ गए? पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। सर अगर टेम्परेचर एब्डोमेन में रहती तो क्या होता? एब्डोमेन में रहती तो फंक्शनल मैच्योरेशन, और अच्छे से बताऊं, स्पर्म मैच्योर नहीं बन पाता, कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी हाई टेम्परेचर पे मैलिग्नेंसी शो कर देता, कैंसर हो सकता था। इसलिए नेचर ने क्या किया, इन्हें एक आउटसाइड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच में क्या कर दिया? सिचुएटेड कर दिया। तो क्यों किया? क्योंकि नेसेसरी है। नॉर्मल क्या चल जाए बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहला एक पॉइंट हमारे ये समझ में आया कि स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर क्या है बेटा? लोअर, लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जरा जल्दी से बता देंगे कितना कम टेम्परेचर है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। और ये नेसेसरी है किसके लिए? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब किसका बनना? स्पर्म का बनना। प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बहुत अच्छे से समझना इस डायग्राम को, इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझना। देखो सुनो, या चलो लिखो, डायग्राम बनाना पहले, फिर समझाता हूं, पूरी लेवलिंग कर दूंगा। हाँ जी, डायग्राम ड्रॉ करना है।
ये जेनिटेलिया लिख लिया है क्या? और इस साइड का लिख लिया क्या? थोड़ा सा रफ कर दूं? इस साइड का हो गया क्या? देखो आज आपके यहाँ मेरी सेकंड क्लास है, राइट? अब देखो धीरे धीरे क्या होगा ना, जैसे आपने कल क्लास करी होगी तो आपको लगा होगा यार क्लास का तो 2 घंटे में हो जा रहा है, तीनों क्लास का बता रहा हूँ ना। आप करेंगे कुछ है ही नहीं ना कि और क्या करना चाहिए हमें। बहुत सारों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा 3 घंटे में तो सब पढ़ लिया, बच्चा है और क्या पढ़ूं। यह भी लग रहा है जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, सिलेबस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दिन का रोज की रोज कर लो बहुत है। केवल पढ़ना नहीं है, उसे दिन की दिन क्या करना है बेटा, याद करना है। याद रखना, मैंने बोला याद करना है। कैसे करना होता है यार, नहीं मैं बता दे रहा हूं। आज मेरी दूसरी क्लास थी, आपको पहली क्लास का पढ़ के आना था, समझ रहे हो ना? आज जब घर जाओगे ना तो पहली क्लास का भी पढ़ना और दूसरी का भी पढ़ना। दूसरी को समय देना 15 मिनट 20 मिनट, पहली को 4 मिनट। जब मेरी तीसरी क्लास आएगी, कौन सी क्लास आएगी, तीसरी, तो तीसरी का तो पढ़ना ही है, साथ के साथ पहली और दूसरी का। पता है इससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा, जब चैप्टर एंड चल रहा होगा ना, स्टार्टिंग के 5 लेक्चर तो तुम्हें याद है बिल्कुल, बिल्कुल टिप्स पे। टिप्स पे, ये मेरी सब्जेक्ट में नहीं करना, हर सब्जेक्ट में करना है। मैं फिर कह रहा हूं, एक चीज को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 जगह से पढ़ो। समझ रहे हो ना? एक चीज को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार, कि समझ आए। आंख बंद करके कोई बोले ना एपिडेमिस कहाँ है, बता दो, बस समझ आए। क्या हो जाए, कुछ पूछ रहा है, बता रहा है, क्या बता रहा है, बता। क्या? हाँ जी बेटा, कहां पर? ये स्पर्मेटिक कॉर्ड। खूब पढ़ा करो दीवानों की तरह ना, मस्त तरीके से। चलो चले क्या, नहीं जाना, टाइम नहीं हुआ है? अच्छा, गोबर ने कूलम और मिजौर किया। हाँ जी, स्लैश लगाया है। इतना बेकार राइटिंग लग रहा है क्या? अच्छा वो एल समझ रहे होंगे ना, राइटिंग समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लिख रहा हूं मैं बहुत जमा जमा के, मैंने इतना कभी इतना अच्छा तो लिखा ही नहीं है। चलो एक सेकंड, मैं पहले समझा दूं, लिख लेना, पेन डाउन करो अभी, मैं समझा दूं, लिख लेना, फिर समय दूंगा अभी, क्योंकि उसके बाद मैं डायग्राम बनाऊंगा ना एक और। इधर इधर फोकस, इधर बोर्ड पे जरा समझना। देखो सुनना, एनसीईआरटी ने स्क्रोटम के बारे में 4 लाइन बोली है, वो 4 लाइन तो आप समझ गए। बहुत पुराने समय से 2 सवाल चलते आ रहे थे, बस वो 2 सवाल मुझे सही कराने हैं। बस आपके दिमाग में बस 2 बातें बैठ जाए वो, अन्यथा ना तो ये डायग्राम कभी बना पेपर में बनाने आएगा, ना कुछ आएगा। ये लिखा नहीं आएगा कि स्क्रोटम का डायग्राम बना है पेपर में। 2-3 सवाल, मैं फिर कह रहा हूं, एक बात और बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, अभी तो बहुत जोश है, बहुत जोश है तुम में, 1 महीने 1.5 महीने रहेगा, जोश पता चलेगा दिसंबर में। सच कह रहा हूं, देख लेना, दिसंबर में। लंबी रेस के घोड़े बनना, अगर नीट का एग्जाम क्रैक करना है तो पूरी 1 साल है भाई, पूरी 1 साल। आपको क्या करना है, जो चीजें चल रही है ना, वो पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, लेकिन उसके बाद आज के लेक्चर से क्या क्वेश्चन बने वो सोचना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आज के लेक्चर से क्या क्वेश्चन बने वो पता होना चाहिए, बस।
क्वेश्चन ओरिएंटेड चलोगे, फिक्स है, इस टॉपिक से 4 सवाल आते हैं, 4 सवाल लग जाएंगे, पूछ ले बुड्ढा क्या पूछेगा, तैयार है अपन तो। सुनो, स्क्रोटम, टेस्टिस, टेस्टिस कहां पर थे? एब्डोमिनल कैविटीज में। एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ टेस्टिस डिसेंड डाउन कर गए, टेस्टिस डिसेंड डाउन कर गए, टेस्टिस डिसेंड डाउन कर गए एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच है बिटवीन दी थाइज प्रेजेंट है। इस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच को बोला गया था स्क्रोटम। और जिस रास्ते से टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आए, जिस रास्ते से टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आए, इस रास्ते का नाम, इस कैनाल का नाम इंग्वाइनल कैनाल है। क्या नाम है? टेस्टिस अकेले ही नहीं आए थे, टेस्टिस के साथ एक कॉर्ड भी आई थी। इस कॉर्ड का नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस कॉर्ड का नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड। दूसरा, जब हमने स्क्रोटम को देखा, जब हमने स्क्रोटम को देखा तो स्क्रोटम की आउटर साइड क्या प्रेजेंट थी? स्किन। स्किन डार्क पिगमेंटेड स्किन होती है, साथ के साथ इस पर हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और इन हेयर्स का नाम प्यूबिक हेयर होगा। क्या होगा बेटा? प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबिक हेयर। दूसरा, हमने स्किन के जस्ट नीचे एक मसल देखी, इस मसल का नाम है डार्टोज मसल। डार्टोज मसल क्या करती है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। डार्टोज मसल, डार्टोज मसल, डार्टोज मसल के साथ साथ स्क्रोटम में एक और मसल थी, स्क्रोटम में एक और मसल थी जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के सराउंड, टेस्टिस के सराउंड प्रेजेंट है। इस मसल का नाम है क्रीमास्टर मसल। क्या नाम है मेरे भाई? मैंने 2 मसल याद कराने की कोशिश करी, एक का नाम था डार्टोज मसल, एक का नाम है। पहली बात, मेरी बात समझना, कोई भाई ये ना समझे कि केवल इधर ही क्रीमास्टर है, क्या इधर नहीं है क्या? दोनों में। वो लेवलिंग के चक्कर में बस उधर बनाई है। दूसरी बात सुनना, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से किस कॉर्ड द्वारा अटैच है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। टेस्टिस स्क्रोटम की वॉल से जिन फाइबर से अटैच है, उन फाइबर का नाम होता है गुबर्निकुलम। क्या नाम होता है उनका? दूसरा नाम क्या होता है? मिजोर्कियम। क्या नाम होता है? जब मैंने स्पर्मेटिक कॉर्ड को देखा तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर अलग अलग चीजें प्रेजेंट थी। एग्जाम्पल, टेस्टिस गैमेट का प्रोडक्शन करती है, तो वो गैमेट वास डिफरेंस से ऊपर जा रहा होगा। याद करो तुम, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस से ऊपर गई थी या नहीं गई थी? अब देखो, प्रीवियस ईयर में सवाल आया है, ध्यान से सुनना। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस ऊपर को गई, ऊपर को गई, ऊपर को गई। क्या एब्डोमेन की साइड पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? यहाँ पे यूरेटर होगा या नहीं होगा? यूराइन ब्लेडर होगा या नहीं होगा? यूरेटर और यूराइन ब्लेडर के ऊपर लूप बना रही है। क्या बना रही है? और लूप बना के वास डिफरेंस का लास्ट वाला पार्ट स्वेलअप हो गया, और उसे क्या बोला था? एम्पुला के बगल में क्या प्रेजेंट था? सेमाइनल वेसाइकल। दोनों से मिलके क्या बन रहा था? एजैकुलेटरी डक्ट। और वो आगे चल के किसमें खुल रही थी? यूरेथ्रा। कुछ याद आ रहा है? 1 साल पहले स्टेटमेंट आया था, सेम डिट्टो यही लाइन थी कि वास डिफरेंट डिसेंड ओवर द एब्डोमेन, मेक लूप ओवर द यूराइन ब्लैडर, और फिर वो सेमाइनल वेसल्स के मिली और एजैकुलेटरी डक्ट के साथ यूरेथ्रा में खुल गई। स्टेटमेंट सही है या गलत है? पक्की बात है क्या? दूसरा, क्या टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ साथ गोनेड्स भी हैं? क्या हार्मोन का सिक्रीशन करेगी? तो हार्मोन कहां डाले जाएंगे? ब्लड में। अरे हार्मोन ब्लड में डाले जाते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड ही तो हार्मोन का सिक्रीशन करती है। और हार्मोन कहां डाले जाते हैं? ब्लड में। तो ब्लड के लिए ब्लड वेसल होनी चाहिए या नहीं चाहिए? आएगी आर्टरी और जाएगी वेन। मैंने ब्लड वेसल लिखा। अरे सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक्स भी होने चाहिए नहीं होने चाहिए? और साथ में क्या प्रेजेंट है ना? इस स्पर्मेटिक कॉर्ड को सपोर्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग थी, और इस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग को डॉक्टर साहब बोला गया स्पर्मेटिक फेशिया ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। कोई दिक्कत क्या? जब आप हायर किताब पढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज में जाके तो सुनना, डार्टोज मसल के नीचे भी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग ही थी। इसे भी क्या बोला गया? स्पर्मेटिक फेशिया। क्या बोला गया? स्पर्मेटिक फेशिया। वहां किताबों में लिख रखा है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और इंटरनल स्पर्मेटिक।
गए स्पर्मेटोफेशिया, कुछ सवाल पूछ रहा हूं, मेरे को पहले बता देना। पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम, एब्डोमेन में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, कितना टेम्परेचर कम, कितने टाइप की मसल देखी, कौन कौन सी, डाटोज और बस, समझ गए। उस कॉर्ड का नाम बताओ जो टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट कर रही है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या है? पक्की बात है। अब दोनों मसल का काम सुन, बहुत अच्छे से सुनना। देखो हुआ क्या, जब नॉर्मल कंडीशन होती है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, तो स्क्रोटम रिलैक्स कंडीशन में रहता है। लेकिन ड्यूरिंग विंटर जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है। वो रिफ्लेक्स का मैसेज जाता है डार्टोज मसल को, और टेम्परेचर लॉस मतलब हीट लॉस को क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है। तो डार्टोज मसल में क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग विंटर कॉन्ट्रैक्शन। जब डार्टोज मसल में ड्यूरिंग विंटर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, तो डार्टोज मसल के कारण स्क्रोटम का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे सरफेस एरिया कम हो गया और हीट लॉस को क्या कर लिया बेटा, प्रिवेंट कर लिया। तो ड्यूरिंग विंटर डार्टोज मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और डार्टोज मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने के कारण हीट लॉस क्या होगा, कम, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे। दूसरा सुनना, क्रीमास्टर मसल, टेस्टिस को अप डाउन करने के लिए जो मसल रेस्पॉन्सिबल है, उस मसल का नाम है क्रीमास्टर मसल। इसलिए मैंने लिखा क्रीमास्टर मसल हेल्प इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। अब समझना, एक बार सवाल आया था, सुनना। ये नॉर्मल क्रीमास्टर मसल के कंपैरिजन में बता रहा हूं। ये टेस्टिस, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या ये क्रीमास्टर नजर आई, ये गुबर्निकुलम नजर आए? अब सुनना मेरे भाई, जब क्रीमास्टर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो क्रीमास्टर मसल एब्डोमिनल कैविटी की तरफ टेस्टिस को क्या करेगी, एलिवेट करेगी। जब उसने एलिवेट किया, तो खुद सोचना क्या फोल्ड पड़े या नहीं पड़े, फोल्ड पड़ने के कारण भी तो इसका साइज क्या हो गया, कम, तो हीट लॉस भी क्या होगा, कम। पहला सवाल सुनना, टेम्परेचर रेगुलेशन में तो हेल्प इसने भी करा, लेकिन मेन रोल किसका है, पक्की बात है क्या? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनना, खत्म कर रहा हूं एक लाइन में। स्क्रोटम समझाओगे क्या मुझे समझाना है, मैं तो भूल गया। स्क्रोटम, इस स्क्रोटम के अंदर कौन प्रेजेंट है, टेस्टिस। इस स्क्रोटम के अंदर दो सेप्टा होते हैं, ये एक सेप्टा है जिसके कारण दो कैविटीज बनी, इनमें कौन चली गई, टेस्टिस अकेली गई है, उसके साथ कॉर्ड भी आई, कॉर्ड का नाम। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या था, कितने टाइप की मसल है इसके अंदर, कौन कौन सी? अच्छा, ड्यूरिंग विंटर कॉन्ट्रैक्शन किसमें, इसके कारण क्या होगा, हीट लॉस कम, और साथ के साथ टेम्परेचर रेगुलेशन में इसने क्या किया, हेल्प करा। और वो कौन सी मसल थी जो एलिवेशन में हेल्प कर रही है, पक्की बात है। चल बेटा, नई हेडिंग हम लगाना है टेस्टिस। क्या लगा रहे हैं बेटा, सुनना, टेस्टिस। एक सेकंड सुनो पहले, टेस्टिस। क्या टेस्टिस को मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन लिख दूं क्या, टेस्टिस को क्या लिख दूं बेटा? एक बात और सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। एक बात बताओ, क्या टेस्टिस से हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है? जब आप क्लास 11th की जूलॉजी पढ़ोगे ना, वहां पे पढ़ोगे एंडोक्राइन वाला चैप्टर, तो वहां पे एंडोक्राइन में टेस्टिस दे रखा है। तो मैं अभी से बता के चल रहा हूं, ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ऑर्गन, ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ऑर्गन। कोई दिक्कत बेटा? दूसरी और फाइनल बात, जरा जल्दी से बताओ, टेस्टिस के नंबर तुम बताना, मैं तो भूल चुका हूं, इनके नंबर कितने होते हैं? दो, पेयर में कितना, एक। सब ठीक ठाक है ना, पेयर में कितना? नहीं, कोई कह रहा हूं नहीं है, तो कंडीशन है क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्या होती है? कोई कह रहा है एक ही है, तो कंडीशन इज कॉल्ड मोनोऑर्किज्म। क्या बोलते हैं? हाँ, तो बेटा पता करना, चेक करना नंबरों को। इधर हाँ बेटा, फिर एनसीईआरटी ने कुछ ऐसी बात दे दी मेरे भाई, अगर ये पेपर में आ गई ना, तो जिसे याद रहेगी वो ही लगा पाएगा। है सर, ये तो फिर तो सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है, रटना है। क्या रटना है? चौड़ाई और
लंबाई, टेस्टिस की चौड़ाई और टेस्टिस की क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, टेस्टिस की चौड़ाई और लंबाई में लिखा हुआ है वो लिखना है एनसीईआरटी में। अब सुनना, टेस्टिस की अगर चौड़ाई की बात करूं और टेस्टिस की लंबाई की बात करूं, लेकिन तुम पढ़ किससे रहे हो, मेरे से, तो जिम्मेदारी याद कराने की किसकी? कोई ऐसा नहीं बोला मैं खुद कर लूंगा, तेरी जिम्मेदारी कराऊंगा ना मैं याद। लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई और कुछ करना ही नहीं है, बोलो रे बोलो, 2 3 4 5, क्या क्या बेटा, 2 3 4 5, 2 3 4 5, पीछे लगाओ सेंटीमीटर, क्या लगाओ, सेंटीमीटर या सेंटीमॉर्गन, सेंटीमॉर्गन कुछ याद आ रहा है? जेनेटिक्स में एल्फ्रेड स्ट्रूवेंट कुछ याद है? कुछ कर रहा होगा रे, अब एनसीईआरटी में दे रखा है एल्फ्रेड स्ट्रूवेंट। चल बेटा, उसके टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट याद आ रहा कुछ? हाँ, ड्रोसोफिला कुछ याद आया? लिंकेज अरे जेड गाजा। सुनना, चौड़ाई कितनी, 2 से 3, लंबाई कितनी, उसने तो शेप भी दे रखी है शायद ओवल इन शेप, ओवल इन। अब एक बात बता, इसकी एक लाइन लिखाऊंगी वो समझ जाओगे कि टेस्टिस आर फॉर्म्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी बट एट द टाइम ऑफ बर्थ दे डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रॉटम। पक्की बात है क्या? जल्दी चेप है थोड़ा जल्दी। हाँ भैया, पहली क्लास किस किस की थी? समझ में आ रहा ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं आएगा तो क्या करेगा? अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ नहीं आएगा, सब समझ में आएगा, बस तुम पहले दिन क्लास में नहीं थे, वरना तुम्हें पता चलता मास्टर की क्लास के रूल्स पता चल जाएंगे, सब बढ़िया है, कुछ रूल्स नहीं है भाई, बस पढ़ाई अच्छी हो जाती है और कुछ नहीं है। क्लास डिसिप्लिन में चलती है, अच्छे से चलती है तो पढ़ाई हो जाती है। बता दे, नहीं दिख रहा? ब्लू कलर नहीं दिखता तुझे? है स्पर्मेटिक फेसिया ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। हाँ नहीं नहीं है, इसका वर्क और बता दो बेटा। ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के सपोर्ट में हेल्प कर रहा है, कुछ नहीं। अभी आपने टिश्यू नहीं पढ़ा ना? हाँ कनेक्ट, हाँ अरे अभी तो नया बैच स्टार्ट है, सब पढ़ेंगे, बहुत मस्त तरीके से पढ़ेंगे। इतना रफ कर दूं क्या भाई? अरे अरे पूरा रफ नहीं कर रहा, ये स्क्रोटम का पूछा मैंने, स्क्रोटम का पूछा है भाई, डायग्राम रफ नहीं कर रहा, स्क्रोटम का पूछा था। सर रुक जाओ, मेहंदी लगाओ, आराम से मेहंदी लगाओ भाई। स्पीड ब्रेकर हटाना जा रहा है, स्पीड ब्रेकर, ये बैग को थोड़ा अंदर करो। हाँ हाँ स्पीड, अभी मैं रास्ते पे आ रहा हूँ ना भ्रमण करने। और पीछे वाला कैसा चल रही पढ़ाई वढ़ाई? पहली क्लास है दूसरी? पहली क्लास का देखिए कौन है, पढ़ा भी था, शाबाश। और भाई कैसी पढ़ाई चल रही है? बढ़िया। दोपहर में क्या खाया था? दाल चावल सब्जी, रायता नहीं पिया था? पिया था, अच्छा। डेली? हाँ पिया, खूब पियो, पैसे दिए हैं तो भरपूर पियो, 2 बार दाल लो पानी वाली, खूब खाया करो, हेल्थी फूड्स खाया करो, एक फ्रूट्स खाया करो, जूस पी लिया करो। आप अच्छे रहेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो फिर मास्टर पढ़ाएगा ह्यूमन डिजीज तो बताएगा हेल्थ के बहुत सारे फायदे होते हैं बेटा, बहुत सारे फायदे होते हैं। नींद ज्यादा आ रहा है, भगा देंगे, मेरे से मिले एक बार तू क्लास काउंटर में, क्लास काउंटर पे मिली, नींद भगा। हाँ हो जाता है, हो जाता है कभी कभी। क्या होता है एक्चुअली, ये तेरी इशू नहीं है, बहुत सारे बच्चों का है। अभी तो कुछ नहीं है, ठंडों में देखना, यहाँ से जाओगे खाना खाओगे सीधे सुबह उठोगे। हाँ होता, नॉर्मल होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा ना हो बस ना।
कुछ कम करने का तरीका नहीं है। घर वालों को बोल दो कि फोन करके उठाओ, अलार्म फोन है तो बेटा यूज करो ना, कहाँ कहाँ यूज करते हो उसको, सही उपयोग करें बेटा, दुरुपयोग ना करें। अब रफ कर दूं? बंटी है क्या? साउंड स्लो करा, पहले ही असलियत है भाई, बाद में हंस रहा है। लाइव बॉय। ये रफ कर दो। तुम लोगों से तो दीदी बढ़िया है तुम लोगों की। मॉर्निंग बैच ना, दीदियों का चलता मॉर्निंग बैच। दो तो बहुत जल्दी लिख लेती हैं वो तो। हो गया, कब का उतार दिया भाई ने। जल्दी 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 करो रे, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, जल्दी थोड़ा ना। देखो फिर एक बेनिफिट, अगर थोड़ा सही नहीं जल्दी नहीं लिखोगे ना, तो इसे दो हम कहीं ना कहीं लैग करेंगे, पता है। फिर मैं समझा ही पाऊंगा बस, क्या कर पाऊंगा, समझा ही। हाँ बोलो बेटा, उसका भी नाम स्पर्मेटिक फेशिया ही है। स्पर्मेटिक फेशिया कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है जो सपोर्ट में हेल्प करती है। फिर ना फिर रिवीजन वो ना जिस तरीके से हम याद करते हैं वो याद नहीं हो पाएगा। समझा तो दूंगा, पढ़ा दो भाई साहब, शुक्रिया भाई की परमिशन मिली, पढ़ा दो सर। जल्दी करो। गॉड ब्लेस यू बेटा। सुनना, अभी हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा, अब हम जो देखने जा रहे हैं टेस्टिस के अंदर सब टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। क्या देखने जा रहे हैं बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब बेटा एक बात बहुत अच्छे से समझना, अभी एक डायग्राम आएगा, अब इस डायग्राम को मेरे साथ बनाना है। दूसरा, अब बोर्ड पे जो लिखने वाला हूं पूरा, उससे तीन तरीके सवाल आए, तीन टाइप के सवाल हैं, 6 सवाल हैं, मगर टाइप के 3 है, 6 तरह के सवाल है मगर, समझ रहे हैं ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चलेगा। आप अभी तक के सवाल जो आने वाले हैं वो 2-3 सवाल ही हैं। स्क्रोटम पाउचलाई के 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम है, 2 मसल प्रेजेंट और इंसेमिनेशन क्या होता है। लेकिन अब वास्तव में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आने वाला है, पक्की बात है। मैं रफ कर दूं क्या ये डायग्राम? हाँ हाँ हाँ, अरे बस सरकार समझ गया। मस्त होके पढ़ो खूब, दीवानों की तरह ना, एक जुनून होना चाहिए कि हाँ यार पढ़ने ही आए। मैं जब लास्ट क्लास में जाऊंगा तो मैसेज, फोन नंबर देके जाऊंगा, तो बस उस पर मैसेज लिखा है गॉट सेलेक्टेड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ऐसा ना ऐसा ड्रॉप करना है दोबारा, बहुत दुख होता है। हाँ सच बोल रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग फेज है ना तुम्हारा, इसलिए अभी से बोल रहा हूँ। अभी से मेहनत करो, भरपूर समय, भरपूर कोई ज्यादा नहीं पढ़ना, भरपूर समय, जितना रोज एलएन की टीचर पढ़ा रहा है ना, बस पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। एक बार मैं पूरा डायग्राम बना दूं, उसके बाद डायग्राम बनाना स्टार्ट कर लेना। देखो इधर लेबलिंग आएगी, इधर लेबलिंग आएगी, तो तुम अपने हिसाब से लिखना, पहले कह देना 3 लेबलिंग इधर आएंगी और फिर इधर आएगी पूरी। अब बना सकते हो आप लोग डायग्राम।
ये रेड कलर से रेटे टेस्टिस लिखा हुआ है और ग्रीन कलर से वासा एफ्रेंशिया लिखा हुआ है ना। सुनना, एक बात बोल रहा हूं, पहले सुनना बस। ये जो एपिडिडाइमिस है ना, इसके बारे में मैं 5-6 पॉइंट लिखूंगा। तो हो सकता है बच्चों आपकी कॉपी में स्पेस ना हो, तो आप बस लेबलिंग करके इस डायग्राम के नीचे एपिडिडाइमिस हेडिंग लगाएंगे और उसके बारे में लिख लेंगे। समझ आया मैंने क्या बोला? यहाँ स्पेस नहीं हो सकता है आपके पास नहीं होगा। तो एपिडिडाइमिस के बारे में नीचे हेडिंग लगाएंगे डायग्राम के, फिर उसके बाद लिख लेंगे। ये हो गया है ना, ये है ना, ये बच रहा है, ये किसी का बच रहा है? ये तो जो स्पेस छोड़े हैं, यहाँ पे 2-3 पॉइंट आएंगे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। आपको बस हाईली कॉइल्ड तक लिखना है, उसके बाद नहीं लिखना है। जी, रेड कलर वाला ना, रेड कलर वाला ये। हो गया, टाइम चाहिए, पूरे 2 मिनट है आपके पास।
कितने कम लग रहे हैं क्या? चलो ज्यादा दे दूं? 120 सेकंड है। सुनने में ज्यादा लगा ना? हाँ, फील गुड हुआ 120। यस, 2 मिनट कम लग रहे थे ना। न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 120 बड़ी लगती है। सब साइकोलॉजी का खेल है, मैं फिर बता रहा हूं। सब साइकोलॉजी का खेल है। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। आज नहीं तो कल, लेकिन होगा अच्छा ही होगा भाई। लेकिन उसके लिए सोचना भी, हाँ, अच्छा सोचना पड़ता है ना। ह्यूमन हेल्थ डिजीज के एनसीईआरटी की लाइन लिखती है ना। हाँ, 12 to 20 फाइन डक्ट्यूल्स वासा एफ्रियंशिया के बारे में लिखा है। हाँ, ये रेड स्टार बनाया है। मैंने ये बोला था बस हाईली कॉल्ड तक ही लिखना है। हाँ, उसके बाद अब मैं समझाऊंगा तब लिखाऊंगा। समझ आ रहा है पूरा? झूठ तो नहीं बोल रहा? क्वेश्चन नहीं पूछू बस, क्यों? कल पूछो, बता देगा। खेलते रहते हैं अपन तो। हाँ, दिल पे मत लीजिएगा मतलब। क्या? पागल है क्या भाई? तुम तो आराम से मस्त हो गए। देखो मैं तुम्हें एक बार बताऊं, अपने केस में बता रहा हूं भाई। तुम्हें नहीं आया ना, गलत बोलो, लेकिन बोलो जरूर। फिर उसके बाद सही जान जाओगे। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? बोलना। अरे तुम्हें गलत आ रहा है ना, बोलो ना गलत आ रहा है, सही करेंगे ना। अबे गलत गलत ही रह गया तो फिर क्या फायदा? गलत है बोलो, हम सही करेंगे। बैठे ना आपके पास यहाँ पे, क्यों सवाल पूछ रहे हैं? जवाब बस। और भाई ठीक है क्या? अरे आओ भाई, बांग्ला बोलना सीखूंगा तेरे से एक एक करके। चल मैं स्टार्ट करूं क्या? पीछे वालों स्टार्ट करूं क्या? सब ठीक ठाक? हाँ, लिख ही रहे हैं ना? हाँ। क्या हो गया ऐसे कैसे? भाई कह रहा पीछे एकदम एकदम ऐसे लग रहा था। अच्छा अच्छा मूवी चलता है, अच्छा लगता है। वो अलग बात है, समरी समझ में नहीं आती लेकिन चलता अच्छा है। चलो भाई सुनना। देखो सबसे पहले हमने टेस्टिस के बारे में अब भी फोकस, अब जरा कंसेप्ट समझने पहले ना। बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले हमने टेस्टिस के रिगार्डिंग बात करी थी। टेस्टिस के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो हमने टेस्टिस को देखा, टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है। देन इसके बाद हम लोगों ने देखा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। जब हमने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो देखा टेस्टिस तीन कवरिंग, तीन कवरिंग है टेस्टिस की। कितनी कवरिंग है? तीन। मैं उन तीनों कवरिंग का नाम आउटर टू इनर बता रहा हूं। कैसे बता रहा हूं सुनना। सबसे पहली कवरिंग का नाम है ट्यूनिका वेजिनलिस, फिर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सुनना, एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है फिर उसके बाद बात करूंगा। पहली बात करूं, सुनना। कितनी तक कवरिंग थी? तीन। आउटर टू इनर बताओ। ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। आप याद करो कल वाला डायग्राम। मैंने आपके सामने जो कल वाला डायग्राम बनाया था, मैंने आपको एक लाइन एक बात बोली थी कि बेटा देखो जी देखो, क्या ये स्क्रोटम नजर आ रहा था? फिर मैंने बोला था क्या ये टेस्टिस नजर आ रही थी? यहाँ पे हाईली कॉइल्ड ट्यूब नजर आई। मैंने आपको एक बात बोली थी कि बेटा ये कौन सी साइड होती है? वेंट्रल। ये कौन सी होती है? ये कौन सी है? ये कौन सी है? सामने से देखूं तो ये एंटीरियर और वैसे टेक्निकली तो सही ये क्या है? वेंट्रल। और ये कौन सी है? ये कौन सी है? शाबाश, एक बहुत शानदार तरीके से मुझे तो एक बात बता दो, जल्दी जल्दी एक बात बता दो, एपिडिडाइमिस वेंट्रली है या डोर्सली है? एंटीरियर है या पोस्टीरियर है? तो क्या मैं यहाँ डोर्सल लिख दूं? बोलो जल्दी। और यहाँ पे क्या लिख दूं? दूसरा। दूसरी बात है सुनना, अब सुनना। अब मैं लाइन बोलता जा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। टेस्टिस, टेस्टिस को एक डबल लेयर कवर कर रही है, लेकिन वो टेस्टिस को कंप्लीटली कवर नहीं कर रही, डोर्सली इनकम्प्लीट है। उसका नाम है ट्यूनिका वेजिनलिस। क्या नाम है? ट्यूनिका वेजिनलिस। जो डबल लेयर वॉल है वो टेस्टिस को कवर कर रही है लेकिन कंप्लीटली कवर नहीं कर रही, डोर्सली इनकम्प्लीट है। हाँ या ना? उस लेयर का नाम बताओ, उस लेयर का नाम बताओ जो टेस्टिस की डेंस कवरिंग है और टेस्टिस को कंप्लीटली कवर कर रही है। तो ये कैसी कवरिंग है एक बेटा? डेंस कवरिंग। कैसी कवरिंग है? साथ के साथ सुनना, इस टूनिका एल्बुजिनिया ने, इस टूनिका एल्बुजिनिया ने टेस्टिस को
इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने टेस्टिस को ऐसे कंपार्टमेंट में बांट दिया। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने टेस्टिस को ऐसे कंपार्टमेंट में बांट दिया। एक टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट 250 हैं। कितने हैं? इनको या तो कंपार्टमेंट बोलो या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलो। दूसरा, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल अंदर से लाइंड होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा से। किससे लाइंड होता है? वेस्कुलोसा मतलब ब्लड वेसल की सप्लाई, वेस्कुलरिटी। तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा किसकी सप्लाई करती है? ब्लड की सप्लाई करती है। किसको करती है? टेस्टिस को करती है। कितनी कवरिंग है टेस्टिस की? आउटर टू इनर। डेंस कवरिंग कौन सी है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की। टेस्टिकुलर लोब्यूल किस लेयर के कारण बने? कितने लोब्यूल्स हैं? कितने लोब्यूल्स हैं? अब मेरी बात सुनना, एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है। हर एक, महत्वपूर्ण बात, हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक कंपार्टमेंट में हाईली कॉइल्ड 1 से 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। सारी लाइन महत्वपूर्ण है। हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है और इन्हीं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मेरी बात सुन, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे चल के कुछ लॉन्ग डक्ट निकली जिनका नाम था, वो छोटी छोटी डक्ट्स निकली जिनका नाम था ट्यूबुला इरेक्टाई। ट्यूबुला इरेक्टाई से नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क निकला। इस ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क को रेटे टेस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और रेटे टेस्टी के आगे एसोसिएटेड है बेटा 12 से 20 फाइन डक्ट्यूल्स जिनका नाम है वासा एफरेंशिया। और वासा एफरेंशिया टेस्टिस को लीव कर रही होती हैं। टेस्टिस को क्या कर रही हैं? और वासा एफरेंशिया के आगे एक और हाईली कॉइल्ड ट्यूब है जिसका नाम है एपिडिडाइमिस, जो कितने मीटर लॉन्ग है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनना। स्पर्म का प्रोडक्शन कहां हुआ? फिर उस स्पर्म को रेटे टेस्टिस को किसने दिया? ट्यूबुलाई। फिर रेटे टेस्टिस से ट्यूबुला इरेक्टाई से स्पर्म वासा एफरेंशिया को किसने दिया? वासा स्पर्म को रेटे टेस्टिस से एपिडिडाइमिस किसने दिया? वासा एफरेंशिया ने क्या टेस्टिस को लीव किया? हाँ, वासा एफरेंशिया ने क्या टेस्टिस को लीव किया? अरे हाँ, वासा एफरेंशिया ने टेस्टिस को लीव किया और आगे चल के हाईली कॉइल्ड ट्यूब में खुल गई जिसका क्या नाम है? एपिडेमिस। आगे चल के किसमें? वास डिफरेंस वासा एफरेंशिया नहीं, वास डिफरेंस। वासा एफरेंशिया या वास डिफरेंस? वास डिफरेंस स्पर्मेटिक कॉर्ड से क्या ऊपर उठेगी? क्या एब्डोमेन को जा रही होगी? क्या यूरेटर पर लूप बना रही होगी? उसका टर्नब्लड फूल रहा होगा? क्या उसे एम्पुला बोलूंगा? क्या फिर एजैकुलेट डक्ट में आके खुलेगी? फिर क्या यूरेथ्रा? 2 सवाल सॉल्व। प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा था पाथवे ऑफ स्पर्म, पाथवे ऑफ स्पर्म। और देखो आज याद है बिल्कुल। सुनाओ मुझे। सेमिनिफेरस ट्यूबुलाई रेटे वासा एपिडिडी वास डिफरेंस के बाद एम्पुला एजैकुलेटरी यूरेथ्रा। कुछ समझ में आ रहा है? अब एग्जामिनर सोच रहा था कि ये तो सारे बच्चे कर रहे हैं, उसने एक बार खेल खेल दिया। क्या? वासा एफरेंशिया का दूसरा नाम दे दिया। वासा एफरेंशिया का दूसरा नाम है एफेरेंट डक्ट्यूल्स। क्या नाम है? तो वासा एफरेंशिया के आप क्या लिख लोगे? एफेरेंट डक्ट्यूल्स। पक्की बात है। अब एफेरेंट डक्ट्यूल्स के हिसाब से मुझे सुनाओ, जल्दी जल्दी सुनाओ। सेमनिफेरस रुक जाओ, मैं सुना रहा हूं। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुला इरेक्टाई, रेटे टेस्टी, एफेरेंट डक्ट्यूल्स। एफेरेंट डक्ट्यूल्स क्या नाम है? एफेरेंट डक्ट्यूल। मैं आगे लिखाऊंगा, पाथवे में घबराओ मत। एफेरेंट डक्ट्यूल्स, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, बाहर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब मेरी बात सुनना इधर, अभी फोकस करो बेटा, बहुत इंपोर्टेंट कहानी चल रही है। वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस में स्पर्म जो है मूवमेंट से आए। सीलिएटेड एपिथेलियम में मूवमेंट होता है। किसमें मूवमेंट होता है? सुनना,
सीलिएटेड एपिथेलियम जो होती है, सीलिया जो होते हैं उन वो मोटाइल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल नेचर के हैं। तो वो स्पर्म को कहां फेंक देंगे? एपिडिडाइमिस में। कहां फेंक देंगे? एपिडिडाइमिस में। अब लेकिन मेरे भाई एक बात सुनना, अब एपिडिडाइमिस के बारे में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। मोटाइल नेचर का मतलब होता है उसमें मूवमेंट करने की पावर है। सुनना भी, जब अब बेटा बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, अच्छे से सुनना, ठीक है? सुनो क्या है बात। कुछ ऐसी है, जो स्पर्म, जिस स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूबिल ने किया ना, जिस स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूबिल ने किया, वो स्पर्म अभी मोटाइल नहीं है, मतलब अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकता। तो पल्सेटाइल मूवमेंट था, सीलेटेड एपिथेलियम था, आगे चला गया। पहली बार स्पर्म की मैच्योरेशन जो मिला, मतलब उसे मोटिलिटी जो मिली, मतलब स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन जो हुआ, वो होता है एपिडिडाइमिस में। कहां होता है? तो सबसे जबरदस्त लाइन यही है, फंक्शनल मैच्योरेशन, फंक्शनल मैच्योरेशन। अब जब मैच्योरेशन होगा तो उसमें समय लगेगा, तो कुछ समय के लिए स्पर्म एपिडिडाइमिस में स्टोर भी रहता है। तो फंक्शनल मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। जल्दी, जरा जल्दी बताओ कहां होगा बेटा? अरे भाई साहब लिख लेना, पहले समझ लो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चल रहा है, कह रहा हूं ना मैं। सुनना सुनना, अब दिमाग खराब। अब नेचर ने सोचा कि सुनो, इस स्पर्म को जाना है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। कहां जाना है? इसको मोटाइल तो कर दिया, इसको क्या कर दिया? अगर इसने सारी एनर्जी यहीं खर्च कर दी तो वहां ओवम को फर्टिलाइज्ड। तो नेचर ने कहा कि चलो इसे एक बार मैच्योर तो कर दिया, अब एक काम करो, इसकी मोटिलिटी को क्या करो? सप्रेस करो। तो सुनना, एपिडिडाइमिस की वॉल से कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज हुई। एपिडिडाइमिस की वॉल से कुछ क्या रिलीज हुई? जिसने स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। मैं लिख रहा हूं, जरा सुनते हुए चलना, कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग कि वॉल ऑफ एपिडिडाइमिस secrete some inhibitory protein that suppress the motility of sperm। अब बेटा एक बात सुनना, मोटिलिटी ऑफ sperm, और एक और काम किया, जरा समझना, सुनना, अब बहुत अच्छे से सुनना। अब डाउट उठा, सर एक बात बताओ, हाँ, कि जब स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर दिया तो ये स्पर्म तो फर्टिलाइज्ड कर ही नहीं पाएगा। अगर ऐसा स्पर्म इंसेमिनेट कर दिया, क्या कर दिया, तो फिर ये फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा? तो जरा समझ, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो होता है, फर्टिलाइजेशन तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रोसेस जरूर छुपी हुई है, यहाँ पे स्पर्म की मोटिलिटी को द्वारा से क्या कराया जाएगा? गेन कराया जाएगा। द्वारा से क्या कराया जाएगा? तो इसका मतलब एक बात बहुत क्लियर हुई अब तो, मेल बॉडी के अंदर, मेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म की एनर्जी को कंजर्व करने के लिए प्रोसेस हुई। अब क्या होगा जब इंसेमिनेशन होगा? क्या होगा? क्या मतलब होता है इंसेमिनेशन का? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू, ऐसा स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में तो पहुंच गया। अब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म की मोटिलिटी को द्वारा से क्या कराया जाएगा? रीअपियर कराया जाएगा। मतलब एक बात समझ में आ गई, कुछ ऐसे सिक्रीशंस होंगे जिनके कारण उसकी मोटिलिटी द्वारा से क्या हो जाएगी? गेन हो जाएगी। फिर तो एक बात समझ में आ गई, स्पर्म में कुछ बदलाव होंगे या नहीं होंगे? वो फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे या फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे? फर्टिलाइजेशन के क्या एक लाइन लिख दूं क्या मैं? चेंज इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, चेंज इन स्पर्म बिफोर, ये कहां होंगे जरा बताओ? चेंज इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन इन
फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जल्दी 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 बोलो, क्या बोला मैंने? फीमेल जेनाइटल, लगा डबल स्टार। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं? एग्जामिनर ने 2 बार सवाल पूछा है, सुना। कैपेसिटेशन क्या होता है? स्पर्म में चेंज या ओवा में? बिफोर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर? टफ आता क्या पेपर? 2 बार सवाल पूछा उसने। एक और सवाल सुनना, एक और सवाल। कैपेसिटेशन मेल बॉडी में होगा या फीमेल बॉडी में? तो सर फिर ये क्या था? जब ये कैपेसिटेशन है तो इसको बोलते हैं डी कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं? तो डी कैपेसिटेशन कहां हुआ? मेल बॉडी में भी। कहां पे? एपिडिडाइमिस में। कहां हुआ? लेकिन कैपेसिटेशन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। पक्की बात है क्या? कुछ सवाल पूछ लू, बता दोगे क्या? मजा आ जाएगा अगर बता दो तो। दोबारा पूछ रहा हूं, सुनना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म बना, उसमें मोटिलिटी थी क्या? मोटिलिटी? पहली बार मोटिलिटी कहां आई? गजब, कहां आई? उसे मोटाइल ही रहने देना है क्या? क्यों? एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो एनर्जी के लॉस को बचाना है। मेरे भाई ये दुनिया का रूल है, जिसने एनर्जी कंजर्व करी ना जीतेगा वही। सच बोल रहा हूं, जिसने एनर्जी, अरे सच बोल रहा हूं, जिसने एनर्जी कंजर्व करी। अभी पढ़ाई का समय आपका, फालतू की बातों में इधर उधर दिमाग लगाना। जिसने ये सब किया, मैं बता रहा हूं, सिलेक्शन उसी का होगा, गारंटी है, निश्चित है। अब सुनना, एनर्जी को क्या किया? कंजर्व। तो उसकी मोटिलिटी को क्या करना पड़ेगा? सप्रेस। मोटिलिटी सप्रेस कहां हुई? तो अब फिर इंसेमिनेशन तो हो गया ऐसे स्पर्म का। इंसेमिनेशन मतलब कहां पहुंच गया? फीमेल जेनाइटल। तो फिर ऐसा स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा क्या? तो ऐसे स्पर्म में चेंजेस आएंगे क्या? मतलब चेंज किस में आ रहा है? स्पर्म में, बिफोर या आफ्टर? प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। कहां होगा कैपेसिटेशन? तो फिर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? शाबाश, प्रोसेस इज कॉल्ड एज। तो मेरे को जल्दी से एक बात बता दो, डीकैपेसिटेशन। डीकैपेसिटेशन, डीकैपेसिटेशन इज अकर्स इन, एक बात और सुनो, हाँ एपिडेमिस से मिल जाएगा। एक बात और सुनो जल्दी। जब एपिडेमिस की वॉल देखी गई, वॉल ऑफ एपिडिडाइमस, तो देखा गया, सुनना बेटा, जब एपिडिडाइमिस की वॉल देखी गई तो ऐसा देखा गया कि एपिडिडाइमिस की वॉल में जो इनर लेयर होती है ना, वो लाइंड होती है स्टीरियोसिलिएटेड एपिथेलियम से। किससे लाइन होती है? अभी बिल्कुल घबराना मत। और आउटर लेयर लाइन होती है सर्कुलर मसल से। किससे होती है? सर अपना दिमाग खराब हो रहा है। एक तो आ गया सीलिया और एक आ गया स्टीरियोसीलिया। सुनना मेरे भाई, जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो वह बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस 2 बात याद रख। सीलिया वो होता है जो मोटाइल नेचर का होता है। कैसा होता है? मतलब उसमें मूवमेंट होता है। लेकिन स्टीरियोसीलिया में मूवमेंट, डिफरेंस समझ गए? अभी के लेवल पे इतना ही जानना है कि सीलिया में मूवमेंट होगा और स्टीरियोसीलिया में दिमाग खराब। सर अब एक सवाल है, मैं कह रहा हूं ना, मैंने तुम्हें वादा किया था ना, मैं हर एक सवाल को क्लास में ले आऊंगा। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि यार ये वास्तव में सवाल, फिर तुम मेरे बताने का तुम्हें, हाँ यार सवाल तो था ही। सुनना सर, एक सवाल है। हाँ एक बात बताओ, बोलो सर। हाँ कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, मोटिलिटी नहीं थी। हाँ सिलेटेड एपिथेलियम ने वहां तक पहुंचा दिया। हाँ और सर अभी आप बोले स्टीरियोसीलिया में मूवमेंट नहीं होगा। पकड़ो मास्टर को, आंसर बता, घेरो। एक बात बता, उसकी मोटिलिटी को क्या कर दिया तूने? कम। और वो भी मोटाइल नहीं है। जल्दी बता, तू जल्दी बता, वो स्पर्म एपिडेमिस से वाज डिफरेंस कैसे गया? एपिडेमिस से वाज डिफरेंस कैसे गया? नेचर ने सब किया। आउटर लेयर में क्या दे रखी है? और सर्कुलर मसल में जब मूवमेंट होगा तो पल्सेटाइल मूवमेंट के कारण स्पर्म कहां से कहां पहुंचेगा? एपिडिडाइमिस से वाज डिफरेंस। कहां पहुंचेगा? जैसा नेचर एपिडिडाइमिस की वॉल का है ना, वैसा ही नेचर किसका होगा? किसका होगा?
मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ तो जवाब दे दोगे क्या? झूठ तो नहीं बोलोगे? पक्की बात है। टेस्टिस की कितनी कवरिंग है? कौन कौन सी? डेंस कवरिंग का नाम? टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट कितने? एक कंपार्टमेंट में कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में क्या स्पर्म का प्रोडक्शन होगा? वो स्पर्म फिर वहां से कहां जाएगा? ट्यूबुलर रेक्टाई से, टेस्टिस से, वास एफरेंस से, एपिडर्मिस से, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा। वास एफरेंशिया का दूसरा नाम एफरेंट डक्ट्यूल्स। क्या नाम है? लिखाऊंगा। कैपेसिटेशन कहां होता है? फीमेल जेनाइटल डीकैपेसिटेशन। स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन कहां हुआ? उसकी मोटिलिटी को सप्रेस भी कहां कराया गया? स्टोरेज कहां कराया गया? अभी एपिडेमिस कल एक और बताऊंगा। सुनना, दूसरा और सुनो। कैपेसिटेशन क्या होता है? स्पर्म में कहां? बिफोर या आफ्टर फर्टिलाइजेशन? मॉड्यूल दे भाई। एक्सरसाइज देखो, आपको बता दूं, ये जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल एलएन की फैकल्टीज ने डिजाइन किया है। जो हमारी सीनियर फैकल्टी है, बहुत बेहतरीन फैकल्टी है, उनके द्वारा ये मॉड्यूल डिजाइन किया हो गया। इस मॉड्यूल के बारे में कुछ खासियत बात बता रहा हूं। पहली खासियत बात सुनना, आपको क्या करना है, क्लास नोट्स पढ़ने के बाद एक बार इस मॉड्यूल की रीडिंग लगानी। इस मॉड्यूल की रीडिंग लगाने आपको क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिले या टीचर से छूट जाए, वैसे तो नहीं छूटेगा, ये वादा है। छूट जाए तो टीचर से कंसल्ट करें। उसके बाद आपको बार बार नोट्स और क्या पढ़ने हैं, लेकिन एक बार आपको क्या पढ़ना है, ये इस मॉड्यूल के बीच में बिगनर बॉक्स है और इस मॉड्यूल के चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 2 वो एक्सरसाइज है जो बुड्ढे ने बनाई है। किसने बनाई है? बुड्ढा मतलब एक बात निश्चित है कि अगर एक्सरसाइज 2 मेरे से लग रही है विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो पढ़ाने वाला भी अच्छा है। और अगर एक्सरसाइज 2 नहीं लग रही तो दो में दिक्कत, या तो पढ़ाने वाले में दिक्कत, या और मेरे जितना एक्सपीरियंस है वो मुझे पता है कि हमेशा गलती पढ़ने वाले में होती है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो चल रहा है वो ईमानदारी से मेहनत करता है। हाँ या ना? तो क्या इस मॉड्यूल को भी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? जल्दी से एक्सरसाइज 2 ओपन करें। मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूं। पेज नंबर ओपन करें 55। पेज नंबर 55। हाँ लिख ले ना, जो लिख रहा है वो लिखे। पेज नंबर 55 ओपन है क्या? जल्दी से, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लगा दो तो। पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 3। कैपेसिटेशन रेफर टू चेंज इन द स्पर्म बिफोर। चौथा क्वेश्चन लगा दो तो मजा आ जाएगा। हिस्टेरेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ। पक्की बात है क्या? एक और क्वेश्चन लगा दो मजा आ जाएगा। पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 18। आंसर क्या आएगा? थर्ड। आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा ना। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 24। अरे एक सेकंड, कोई बात नहीं, इसमें वो मत करो, आंसर तो लगा दोगे ना? अरे हाँ, तो ठीक है दादा, बस आंसर लगा दोगे या नहीं? पक्की बात है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 15 पेज नंबर 56। यहाँ पे वासा एफरेंशिया का नाम क्या दे रखा है? एफरेंट डक्ट्यूल्स। चलो मुझे एक बात बता दो। अरे बस आंसर लगा लोगे ना? अच्छा एक बात बताओ, अभी तक 2 क्लास हुई, सवाल कितने लग गए? 1 2 3 4 5। क्या क्लास में जो पढ़ाया जाता है उससे सवाल आता है क्या? क्या सवाल दिख के ही लग जाता है? 2 चीज चाहिए, एक क्लास में अटेंशन और दूसरा इंटेंशन, और घर जाके। पक्की बात है क्या? ला फिर एनसीईआरटी दे। अरे भाई साहब मालिक, सॉरी, एनसीईआरटी। हाँ जी, एक सेकंड, डाउट है किसी का? क्या पता बेहतरीन। हाँ बोल बेटा। अरे सॉरी। अरे शाबाश, सुनना,
एक सेकंड, इनका सवाल है क्या पता घर जाके किसी और का भी आ जाए, देख के ही आप आंसर देंगे। सुना, स्पर्म का प्रोडक्शन कहां हुआ? वो स्पर्म को रेटे टेस्टिस को किसने दिया? किसने दिया? फिर वो स्पर्म, सुनना, ट्यूबुलाई रेक्टाई से स्पर्म वासा एफरेंशिया को किसने दिया? रेटे टेस्टी। अब स्पर्म को एपिडिडाइमिस, रेटे टेस्टी से एपिडिडाइमिस जाना है तो कौन देगा? समझ गए भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बेटा पहले ट्यूबुलाई, अरे एक बात बताओ, मेरे को यहां से उस बच्चे के पास वो लिखा नहीं है बेटा, रेटे टेस्टी के पहले ट्यूबुलाई रेक्टाई आता है ना। मैं लाइन पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी की, पेज नंबर, नई एनसीईआरटी है मेरे पास, पेज नंबर 26 है। अपने अकॉर्डिंग आप पुरानी एनसीईआरटी वही चैप्टर ओपन कर लें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थोड़ा जल्दी ना। पेज नंबर बेटा 26 है नई एनसीईआरटी का, 43 नहीं है आपके पास तो मैंने भूला तो 26 चले मैं रीड करूं, चले सुनना। देखो जिनका नहीं लिखा हुआ वो लिख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, एक एक लाइन समझ में आएगी, मेरा वादा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, इट इंक्लूड कर ले तो बगल वाले ने कर रखा होगा, उसके से फोटो खींच ले, लेकिन क्लास में देख प्लीज। सुना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, इट इंक्लूड्स a pair of testes along with the accessory ducts, glands and the external. The testes are situated outside the abdominal cavity with a pouch called scrotum. The scrotum helps in maintaining the low temperature of testes 2 से 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. In adult, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter with a width of about 2 to 3 centimeter. ध्यान की लाइन, the testis is covered by a dense covering. आज तुम बता दो उस dense covering का नाम, टीनिका एल्वेजेनिया। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, हाउ टू पढ़े हैं एनसीईआरटी, कुछ समझ पा रहे हैं? हाउ टू पढ़े हैं एनसीईआरटी। सुनो, each testis has about 250 compartments called testicular lobule. अब सुनना, each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperm are produced. क्या पता ऐसा ही एक स्टेटमेंट आ जाए कि each lobule contain 1 to 3 loosely coiled seminiferous tubule, तो तुम्हें तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सही है। 1 से 3 से तुम तो बीच का पढ़ते गाँव, 1 से 3 स्पर्म प्रोड्यूस सही है, लेकिन हाईली के क्या कर दिया उसने, तो आंखों का मोतियाबिंद ना हो। सवाल सही लगना चाहिए, समझ में आ गया क्या? चलो बेटा रेडी फॉर प्रतिज्ञा, फिर लिखते रहना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विपरीत, उसके बाद लिखते रहना, मैं चला जाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, दृढ़ आत्मविश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ सदैव उत्साहित रहकर अपने लक्ष्य में निगाहें जमाए रखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं अपने गुरुजन एवं समस्त बड़ों का सम्मान करूंगा तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं